I will tell you something about a relation between Navratri and Dasara. प्रिय विद्यार्थियों, परीक्षा में आपको निबंध लेखन अनिवार्यतः प्रश्न पत्र में दिया जाता है। निबंध में कुछ निबंध हिस्टोरिकल होते हैं, कुछ नेशनल होते हैं, कुछ करंट टॉपिक से संबंधित होते हैं, कुछ हमारे कल्चरल और सोशल क्षेत्रों से होते हैं। चूँकि कोविड-19 के प्रभावों के बीच हमारा पठन पाठन का कार्य पुनः प्रारंभ होने जा रहा है और सुखद संयोग यह है कि शारदीय नवरात्र का पर्व भी इस बीच में पड़ रहा है। इसलिए यह आवश्यक है, अनेक बच्चों ने, अनेक शिक्षकों ने जिज्ञासा की है कि आखिर में क्या कारण है कि नवरात्र के साथ साथ उसके 10वें दिन दशहरा का पर्व अर्थात रावण वध का उल्लासपूर्वक पर्व क्यों मनाया जाता है। दुर्गा पूजा से रावण के वध से क्या संबंध है। इसलिए एक शिक्षक होने के नाते यह मेरा दायित्व है कि मैं लोगों की इस प्रकार की जिज्ञासा का, अपने बच्चों की जिज्ञासा का समाधान करूं। और प्रिय विद्यार्थियों, इसी के साथ आपको निर्देशित करता हूं, निवेदन सहित आपको निर्देश देता हूं कि आप गृह कार्य के रूप में नवरात्र और दशहरा पर कम से कम 250 शब्दों में अंग्रेजी का एक निबंध भी अवश्य लिख करके व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट करेंगे। तो आइए असली विषय पर आते हैं, नवरात्र एवं दशहरा। हिंदी व्याकरण शास्त्र के अंतर्गत प्रथम पद संख्यावाची होने के नाते नवरात्र और दशहरा, नवरात्र में 9 और दशहरा में 10 दोनों अंक है, संख्या है, इसलिए दोनों में द्विगु समास होता है। लेकिन जब विशेष अर्थ लिया जाता है तो नवरात्र जब लेंगे द्विगु समास में तो नवरात्रे हो जाती है, 9 नाइट्स। लेकिन जब इसका विशेष अर्थ लेते हैं तो वो ब्रीहि समास भी हो जाता है। यह व्याकरण शास्त्र की दृष्टि है। अब दोनों पर्वों में संबंध क्या है? तो संबंध यह है सुजनों कि प्रभु श्री राम का रावण से युद्ध हो रहा था, घनघोर संग्राम चल रहा था। प्रभु रावण वध के लिए सारे प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन उनके सारे प्रयत्न, सारे प्रहार निष्फल हो जा रहे थे। रावण तेजवान बना का बना रह गया, प्रभु श्री राम व्यथित हो गए। और जब व्यथित हो गए तो उन्होंने इस पर चिंतन मनन शुरू किया कि ऐसा क्या है जिसके नाते मेरे प्रहार निष्फल हो जा रहे हैं। मैं इसको इस प्रकार व्यक्त करने का प्रयास करता हूँ सुनो कि रावण से था हो रहा, रावण से था हो रहा राघव का संग्राम। तेज युक्त 10 शीश था, थके थके से राम। राम का रावण से संग्राम हो रहा है। भगवान राम थके थके से दिख रहे हैं और रावण तेजवान बना हुआ है। रावण से था हो रहा राघव का संग्राम। तेज युक्त 10 शीश था, थके थके से राम। छोड़ते थे क्रुद्ध हो, छोड़ते थे क्रुद्ध हो प्रभु रावण पर बाण। बाण तो तन छूते नहीं, क्यों हर लेंगे प्राण। भगवान राम रावण पर खींच खींच कर बाण मारते थे, लेकिन प्रभु के बाण
रावण के शरीर को छूते नहीं थे। जब छूते नहीं थे तो प्राण कैसे हटते? जब ऐसी स्थिति आ गई तो प्रभु ने रख कर धनुष तुरीण प्रभु किए जरा जब ध्यान, देखे सन्मुख युद्ध में अद्भुत दृश्य महान। भगवान ने जब ऐसा देखा तो धनुष बाण को रख करके उन्होंने ध्यान किया, और जब ध्यान किया तो उन्होंने बहुत आश्चर्यजनक दृश्य देखा। देख दृश्य प्रभु हो गए थकित व्यथित अति क्लांत, लौटे अपने शिविर में संध्या के उपरांत। उस दृश्य को देखकर भगवान श्री राम बहुत थक से गए, दुखी हो गए, और शाम को अपने शिविर में जब आए तो सेनापतियों को बुला कहा, सेनापतियों को बुला कहा अब युद्ध है व्यर्थ, आगे लड़ने के लिए अब राघव असमर्थ। अपने सेनापतियों को बुलाए और कहे कि अब युद्ध लड़ना व्यर्थ है, मैं लड़ने में असमर्थ हूँ। फिर अपने सबसे प्रिय भक्त हनुमान से अपनी कथा कह रहे हैं कि आह हनुमत क्या कहूँ, आह हनुमत क्या कहूँ, फिर भी कैसे चुप रहूँ। दृश्य जो देखा वहाँ और देखूंगा कहाँ, बाण मेरे ब्याल थे, ब्याल मीन्स शर्त, विषधर थे, अर्थात हमारे बाण सांप की तरह विषधर थे, विषवान थे, जिनके लगने से कोई भी किसी भी शत्रु का वध निश्चित हो जाता है। और हमने ऐसे विषधर युक्त बाणों का प्रयोग किया। बाण मेरे ब्याल थे, काल के भी काल थे, पर तन छू सके, कैसे प्राण हर सके। लेकिन हमारे बाण तो हमारे शत्रु रावण के शरीर को छू ही नहीं पाए। जब रावण के शरीर को छू ही नहीं पाए तो प्राण कैसे हरेंगे? दृश्य जो देखा वहाँ और देखूंगा कहाँ, व्हाट आई हैव सीन देयर, मैंने जो कुछ भी वहां पर देखा। प्रभु ने जब ध्यान किया तो वहां एक दृश्य देखा था, और उस दृश्य का वर्णन कर रहे हैं कि दृश्य जो देखा वहां और देखूंगा कहाँ। उन्होंने हनुमान से कहा कि जब मैंने ध्यान किया और जो दृश्य देखा वहां, जो दृश्य देखा और कहाँ देखूंगा। शत्रु रक्षा में अड़ी, राम को बचाने के लिए शत्रु रक्षा में अड़ी, स्वयं नौ दुर्गा खड़ी। साक्षात नौ दुर्गा जी रावण के सामने खड़ी थी। वो बचाती प्राण थी, निगल जाती बाण थी। राम के सारे बाणों को जो राम पर प्रहार किए जाते थे, दुर्गा जी निगल जाती थी। राम के बाण रावण तक जाते ही नहीं थे। शत्रु रक्षा में अड़ी, स्वयं नौ दुर्गा खड़ी। वो बचाती प्राण थी, निगल जाती बाण थी। बाण मेरे प्याल थे, काल के भी काल थे, पर न हरितन छू सके, कैसे प्राण हर सके। राम अब लाचार है, हार निश्चित हार है। राम ने कहा मेरी जीत नहीं संभव है, मैं हार जाऊंगा। सुन राघव के ये वचन, मुग्ध हो बोले विभीषण। जब भगवान श्री राम ने ऐसा कहा तो मुस्कुरा करके विभीषण कह रहे हैं कि शत्रुओं जो व्याप्त है, अर्थात रावण जो इतना बलवान बना हुआ है, शत्रुओं जो व्याप्त है, देवी से वर प्राप्त है। आप भी तप कीजिए, देवी से वर लीजिए। आप भी तप कीजिए, देवी से वर लीजिए। देवी से वर प्राप्त कर रण सिंधु तारा जाएगा। राम के हाथों ही
बात बताई कि रावण शंकर जी का उपासक है, माता दुर्गा उसकी रक्षा करते हैं, वरदान प्राप्त है, इसलिए आप भी शक्ति की उपासना कीजिए, शक्ति से वरदान लीजिए। सुन विभीषण के वचन हो गए राघव मगन, भगवान खुश हो गए। तप करूंगा 9 दिवस, 9 दिन तपस्या करूंगा। नवरात्र, नवरात्रि नाम समाहार है नवरात्र, जो नवरात्रों का समारोह है उसे नवरात्र कहते हैं। प्रथम पद संख्यावाची होने के नाते समास में दुख होता है, विशेष अर्थ ले जाने के नाते बहुब्री हो जाता है। नवरात्राणाम समाहार है नवरात्र। इस प्रकार से 9 दुर्गा को देख बताए थे कि शत्रु रक्षा में यही स्वयं 9 दुर्गा है। 9 दुर्गा को देखा था। तब उन्होंने कहा प्रभु ने कि तब करूंगा 9 दिवस, क्यों मैं देवी देगी दर्शन, मैं भी 9 दिन पूजा करूंगा और देवी माँ दर्शन क्यों नहीं देगी। अब हनुमान से कहे कि हनुमान तुम पर भार है, तब का ये आधार है। हनुमान को जिम्मेदारी दी है भगवान ने कि नील कमल चाहिए, नील कमल चाहिए, नील सतदल चाहिए, हमें रोज नीला कमल चाहिए। हनुमान तुमको नीला कमल ला के देना है, मैं माता भगवती की 9 रूपों में उपासना करूंगा, वरदान प्राप्त करूंगा। रावण का वध अनिवार्य है। रोज हनुमान जी महाराज नील कमल ला के देते थे। 8वां दिन आ गया, दुर्गा जी ने सोचा कि परीक्षा ले लिए, 8 दिन हो गए। 9वां दिन आ गया, दुर्गा जी ने सोचा परीक्षा ले ली। तब किए प्रभु 8 दिन, आ गया अंतिम दिवस, व्याकुल से राम हो गए, किंतु ना पाए दर्शन। 8 दिन हो गए, 9वें दिन की उपासना चल रही थी। माता भगवती ने भगवान राम को दर्शन नहीं दिया। भगवान व्याकुल हो गए और पूजा के अंत में जब वो पुष्प चढ़ाने की बारी आई, फूल चढ़ाने के लिए हाथ बढ़ाए तो माता भगवती ने फूल को ले लिया, ग्रहण कर लिया, छुपा लिया। अब भगवान ने हाथ बढ़ाया फूल चढ़ाने के लिए, फूल नहीं मिला तो क्या कर रहे हैं भगवान, हाय ये क्या हो गया, हाय ये क्या हो गया, नील सतदल खो गया, हाय ये क्या हो गया, नील सतदल खो गया। व्यर्थ सारी साधना, व्यर्थ सब आराधना, व्यर्थ सारी साधना, व्यर्थ सब आराधना। आह हनुमत क्या करूं, हनुमान जी को पुकारे, आह हनुमत क्या करूं, देवी चरणों में धरूं। अब देवी जी के चरणों में क्या चढ़ाऊं, फूल चोरी हो गया है, नहीं है। लेकिन भगवान का एक नाम है राजीव लोचन, कमल के समान है जिसके नेत्र। भक्त हो तो ऐसा हो, समर्पण हो तो ऐसा हो। भगवान को याद आया कि हाँ वे जननी के कथन, माता कहती थी हमको क्या, हाँ वे जननी के कथन, कमलवत मेरे नयन। माता मेरे नेत्रों को राजीव लोचन कहती थी। हाँ वे जननी के कथन, कमलवत मेरे नयन, क्यों मैं दृढ़ अर्पण करूं, देवी चरणों में धरूं। तो क्यों न मैं अपनी दोनों आंखों को निकाल करके भगवती के चरणों में चढ़ा दूं। भक्त ऐसा होना चाहिए। भगवान ने कहा कि फूल चोरी हो गया कोई बात नहीं, लेकिन मेरे आंखों को तो राजीव लोचन के नाम से मुझे जाना जाता है। कमल के समान है जिनकी आंखें, तो मेरी आंखें भी तो कमल है। मैं अपनी आंखों को चढ़ा दूं, बाण निकाले तर्कस से, बाण से करुणा अयन, खींचना चाहे नयन। बाण से करुणा अयन, खींचना चाहे नयन। थरथराया नी गई, धरती हिलने लगी, थरथराया नी गई, प्रगट जग जननी भई। माता दुर्गा प्रकट हो गई और क्या कह रही है कि जय तु राम जय जय राम, रण सिंधु तारा जाएगा,
राम के हाथों ही आज रावण संहारा जाएगा। राम के हाथों ही आज रावण संहारा जाएगा। तब तक सज्जनों 9वीं तिथि बीत चुकी थी, 10वीं तिथि लग गई थी। माता भगवती का आशीर्वाद प्रभु श्री राम को 10वें दिन मिला था और उसी दिन रावण के वध के लिए मिला था। इस प्रकार 10 ग्रीव दशानन रावण का वध 9 दिन नवरात्र, जो 9 दिन पूजा हुई थी। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूसमांडेच मुदकम, पंचम स्कंधमातेति, षष्ठम कात्यायनीच, सप्तमं कालरात्रिति, महागौरी च, अष्टमं नवमं सिद्धदात्री च, 9 दुर्गा की। जो 9 दुर्गा हैं उसके 9 दिन उपासना के बाद 10वें दिन वरदान मिला। उस दिन रावण का वध हुआ। इसीलिए 10वें दिन को दशहरा या विजयदशमी का पर्व कहते हैं। इसीलिए शारदीय नवरात्र के 9 दिन बाद 10वीं तिथि को रावण के पुतले का दहन करके हम लोग दशहरा का त्यौहार मनाते हैं। इस प्रकार नवरात्र और दशहरा में यह अन्योन्यासी संबंध है। विश्वास है कि आप लोगों को अवश्य यह जानकारी बहुत उपयोगी प्रतीत होगी। जय हिंद, जय भारत, जय माता आदिशक्ति, नमः शिवाय।